यशोदा तारो लाला जुग जुग जी। और वही मैं भी कहूंगा कि जुग जुग जीवेरी। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तारो लाला जुग जुग जीवे। अरे तू बड़ी भाग्यशाली है रे जो ऐसो लाला मिला तुझको। बड़ भागिन तू माँ तो यशोदा ऐसो सुत तैनो जायो रे। ऐसो सुत तैनो जायो। बड़ भागिन तेरो मात यशोदा ऐसो सुख तेन जायो रे। ऐसो सुख तेन जायो। हे यशोदा तू बहुत भाग्यशाली है। बाबा नंद भी भाग्यशाली है जो ऐसा बेटा मिला। वह पिता भाग्यशाली होता है जिसे लायक बेटा मिलता है। सराहना करूंगा वंश गोपाल उपाध्याय जी के भाग्य की, जिन्हें राजकुमार अनिरुद्ध और कृष्ण कुमार के जैसे पुत्र मिले। जय हो। बड़ भागिन तू माँ तो यशोदा ऐसो सुत तैनो जायो रे। ऐसो सुत तैनो जायो। बड़ भागिन तेरो जय हो। यशोदा ऐसो सुख तेन जायो रे। ऐसो सुख तेन जायो। पूरन ग्रहण जगत के स्वामी को पहने गोद खिलायो। पहने गोद खिलायो। वाको तारी झुलावे पलना तेरो ललना। वाक पर झुलावे पलना तेरो ललना। ओ तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। गोपी बने भगवान शंकर ने कहा मोको ने एक लाला को मुखड़ो दिखाए थे। यशोदा ने कहा नहीं, मैंने लाला को बहिने पालने में सुलायो है। तू देखेगी तुम्हारो लाला जग जाएगा। शंकर जी ने कहा गोपी बने थे। कहा तू नहीं जानती मारो घर बहुत दूर है। तारे लाला का दर्शन करके घर जाना है। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर पे आयो हो। दर्शन कर पे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर बे आयो हो। दर्शन कर बे आयो। मेरे इष्ट जगत के स्वामी को तैने गोद खिलायो। हाँ तैने गोद पिलायो। या तो दर्श बिना मोह ललना तेरो ललना। या तो दर्श बिना दे ललना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। बोलिए यशोदा के लाला की जय हो। यशोदा ने कहा गोपी तू मेरी कितनी भी खुशामद कर ले लेकिन मैं तो को लाला को मुखड़ो नहीं दिखाऊंगा।
तो शंकर जी ने कहा तू भी सुन ले यशोदा, मैं भी ऐसी वैसी ना हूं, पक्के अहीर की छोरी हूं, जो मन में सोच लूं सो बिना किए ना रहूं। अपने घर से तारे लाला का दर्शन करवे के ताई आई हूं, तो बिना दर्शन किए ना जाऊं। ऐसे गोपी बने बने भगवान शंकर एक कोष पूरब आए और वहीं बैठ गए, इसी आशा में कि कन्हैया जब बड़े होंगे और गैया चराने आएंगे तब दर्शन करके कैलाश जाऊंगा। और अभी आज भी वहीं आशेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय हो। शंकर जी उधर निकले और इधर पूतना आ गई। अरे यशोदा बधाई हो, लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। जैसे ही मोको खबर मिली ना कि तोको या उम्र में परमात्मा ने लाला दियो, तो सच्ची बताऊं बधाई के ताई भागती हुई आ रही, नेक विश्राम ना लियो पथ में। लाला किधर है? यशोदा ने पालने की तरफ इशारा कर दिया। और ये पूतना कंस की अनुचरी थी, कंस की सेविका थी। कंस की आज्ञा से नवजात शिशुओं को मारने आई थी, पयोधरों में कालकूट विष लगा करके कि बच्चे को दूध पिलाने के बहाने उठाऊंगी और जहर पिला के मार दूंगी। और भगवान पालने में लेटे थे, सो तो नहीं रहे थे। लेकिन पूतना को देखा तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। तो सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, राजा हम गुरुदेव, हाँ कहा ये कैसी नारी है? नारी तो ममतामयी होती है ना, नारी में तो ममता होती है। अरे 9 महीने तक माँ बच्चों का भार अपने पेट में ढोती है, तो जीवन देने वाली जीवन ले कैसे सकती है? सुखदेव भगवान ने कहा ये मां नहीं है, इसका नाम है पूतना। पूतना माने जिसके पास पूत नहीं है, जो निपोती है। तो जिसके पास संतानें नहीं तो वो उसमें मोह माया कहां से होगी? सुखदेव भगवान कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुन चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। इसका नाम था पूतना। पालने की तरफ चली। अच्छा, भगवान सो नहीं रहे थे, लेकिन पूतना को जब प्रभु ने देखा तो अपनी आंखें बंद कर लिया। आप कहोगे क्यों? अगर किसी बिंदु पर चर्चा चलाऊं तो आज की पूरी कथा यही रह जाएगी कि भगवान ने पूतना को देखकर आंख काहे बंद किया। देखो, भगवान लीला करने आए हैं। पूतना है तो राक्षसी, लेकिन माया से उसने सुंदर रूप बनाया है, और भगवान है मायापति। तो अगर भगवान देख लेंगे पूतना को तो उनकी वाकई सारी माया खत्म, असली रूप सामने आ जाएगा और भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाएगी, यही लीला बाधित हो जाएगी ना। संतों ने ढेर सारे भाव दिए हैं। पूतना पहुंची और भगवान को गोद में उठा लिया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बिटिया थी पंडित जी। बामन भगवान जब मांगने पहुंचे दान बामन अंगुल का बन करके, तो भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके सोचने लगी कि काश मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिलाता। लेकिन जब भगवान ने बलि को नागपाश में बांध लिया तो बेटी रत्नावली का छटपटा के हृदय कहा, रत्नमाला, तेरी छोटे रूप को देखकर मैंने सोचा था कि तू मेरा बेटा होता तो तुझे दूध पिलाती। अरे तू ऊपर से जितना सुंदर है अंदर से उतना ही बदसूरत है रे। मेरे पिता को बांध दिया। अरे मेरा बस चले तो दूध क्या, मैं तुझे जहर पिला दूं। जहर, भगवान ने कहा देवी यह औषध भी मैं तुम्हें दूंगा। द्वापर में वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। अब उठाया भगवान को गोद में और दूध पिलाने लगी। भगवान दूध पिए पूतना का
उसके बाद जहर पिए जो पयोधरों में लगा था, और जहर पीने के बाद जब उसका प्राण भी पीने लगे, मरते समय बहुत पीड़ा होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। मैंने देखा तो नहीं मर के अभी, जन्म तुम्हारे तो दूसरा दुख हुई। तो जब पूतना छटपटाने लगी ना, तो उसने कहा अरे बस कर, अब बस कर लाला, बस छोड़ छोड़। सामुन से मुंचाल मिते प्रभाषिणी। भैया को जरा सा कम करिए। साबुन से मुंचाल मिते प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना किल जीव मरमरी। उसके मर्मस्थलों में वेदना होने लगी। कहा छोड़ना बेटा। भगवान बोले मौसी जी, अपने लाला की एक विशेषता है कि काहू को जल्दी पकड़े ना है, और पकड़ ले तो जल्दी छोड़े ना है। अब तो बौखलाई विवित्र नेत्र, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चरणों भुजों मुँह निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमरी। मर्मस्थलों में वेदना होने लगी। पश्चिम ने गाता चिपटे उधर, और आकाश में उड़ी, असली रूप में आई। जैसे ही गोकुल पार किया, भगवान ने आके प्राणवायु खींचा, धड़ाम नीचे गिरी, और उसका काम तमाम हो गया। काम तमाम हो गया। पूतना लौट कर रही गई, तो कंस ने अपना एक दूसरा सेवक भेजा। कौन? तो नाम त्रिणावर्त कंस भीत्य प्रणोदित। तो नाम त्रिणावर्त कंस भीत्य प्रणोदित। चक्रवात स्वरूपेण जहाराशीन मर्दको, दैतो नाम त्रिणावर्त कंस भीत्य प्रणोदित। दैतो नाम त्रिणावर्त कंस भीत्य प्रणोदित। कंस का एक सेवक था शकटासुर, और एक सेवक का नाम था त्रिणावर्त। शकटासुर को भेजा, भगवान ने एक ही लात में उसको उड़ा दिया। तो त्रिणावर्त बवंडर बन करके आया। बवंडर जानते हैं ना, गर्मी के महीने में गोल गोल हवा जो घूमती है। भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया, और सोचा वहीं से पटक दूंगा तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान ऊपर पहुंचे तो अपना भार बढ़ाया, तो उसको लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया। अब जब गोकुल की तरफ से मथुरा भागा, तो भगवान ने उसका प्राण पखेरु खींचा, और धड़ाम से गिरा, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, गुरु जी कहा बड़ी जल्दी जल्दी उद्धार करते जा रहे हैं। हाँ, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी उद्धार कर रहे हैं। हाँ, पूतना को तो आपने बता दिया कि पिछले जन्म की यह रत्नमाला थी, लेकिन ये शकटासुर और बकासुर, ये जो है त्रिणावर्त कौन थे? देखो, व्यक्ति पिछले जन्म में जो कर्म करता है उसको वह फल अगले जन्म में मिलता है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि शकटासुर हिरण्याक्ष का बेटा था पिछले जन्म में। इसका नाम था उत्कच। बहुत विशाल काय था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो भारी शरीर तो था ही, अपने विशाल पैरों से पेड़ पौधों को कुचलने लगा। लोमस ऋषि ने कहा, भैया पौधों को क्यों कुचल रहे हो? कहा, बाबा चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो तुमको भी कुचल दूंगा। लोमस ऋषि को शाप, क्रोध आया तो शाप दे दिया, तुम्हें अपने बल का इतना घमंड है, जा शाप देता हूं, तेरा सारा बल, सारा पौरुष, तेरा शरीर ही समाप्त हो जाएगा। जब लगा गिड़गिड़ाने तो आशीर्वाद दे दिया। संतों को दया भी जल्दी आ जाती है। कहा, द्वापर में भगवान तेरा उद्धार करेंगे। वही उत्कच शकटासुर बन करके आया। तो कहा, हमारा त्रिणावर्त कौन था?
हाँ, शास्त्राक्ष देश का एक राजा था, उसका नाम था जो है पांडु देश का एक राजा था, उसका नाम था शास्त्राक्ष। राजा बन गया तो सोचा और अब कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। प्रजा की सेवा छोड़ करके खूब टहलने लगा, रंगरेलियां मनाने लगा। एक बार नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा अपनी रानियों के साथ। दुर्वासा ने देखा तो कहा, ये बताओ तुम्हारी प्रजा परेशान है, भूखों मर रही है, और प्रजा के पैसे से तुम रंगरेली उड़ा रहे हो, खुशियां मना रहे हो। शास्त्राक्ष ने कहा, मैं राजा हूं, मेरी जो इच्छा हो सो करूं, तुम क्या करोगे? अच्छा, क्रोध आया, दुर्वासा को शाप दे दिया, जा शाप देता हूं तेरा शरीर ही नष्ट हो जाए। लेकिन जब वह भी नष्ट होने लगा तो लगा गिड़गिड़ाने, उसे भी आशीर्वाद दे दिया। द्वापर में भगवान आएंगे तो तेरा उद्धार होगा। वही शक्तासुर, वही सहस्राक्ष आज क्रीड़ावर्त बन करके आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, जो भी हमारे भगवान से जुड़ेगा भगवान उसका उद्धार कर देंगे। कोई भगवान से जुड़े, चाहे जिस भाव से जुड़े, पूजा नहीं कर सकते तो करिए ही दो भगवान को, लेकिन भगवान से कोई नाता तो जोड़ो। आदरणीय पांडे जी बेटे बहुत भाव से कथा सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ो। जीवन की जो खराब वृत्तियां हैं ना, अगर वे भी भगवान से जोड़ दिए जाए तो भगवान को पाने का एक साधन बन जाती है। जैसे आप कहोगे ना, काम नरक का रास्ता है, काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पंथ। लेकिन ये वृत्तियां भी अगर भगवान से जोड़ दी जाएं तो ठाकुर को पाया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संहिता कह रही है। गोप्य कामान भयात कंसो, गोपियों ने काम की वृत्ति को भगवान से जोड़ दिया तो भगवान को पा लिया। कंस ने क्रोध की वृत्ति को भगवान से जोड़ दिया तो भगवान को पा लिया। आप मन की वृत्ति को भगवान से जोड़ो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन के प्राण प्यारो। ये तो नंद, ये तो नंद, ये तो नंद महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो नंद महर के छैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। जय जय। जीवन में ये पार हो जाएगी तारे, भज लो। और इससे सुंदर